तो इनके ऐसे है कि इनको मार मार कर पीट कर भगाना चाहिए, पर फिर भी हम नेपाल जैसा कुछ भी करना नहीं चाहते। हमारा सरकार को हटाना है, हम चाहते हैं कि ये सरकार हटे और एक अच्छी सरकार आए, क्योंकि सरकार ही खराब है। आप ये देखिए कि इस सरकार में पलता कौन है, रेपिस्ट। मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए अपना, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि उनसे तो कोई काम होता ही नहीं। आप बोल रहे हैं कि पेट्रोल कम खर्च करिए और आपका काफिला इतना बड़ी बड़ी कारों का जा रहा है, आप प्लेन में जा रहे हैं। जितने भी लोग हैं उनको कॉकरोच समझा जाता है, जितने भी युवा है उनको कॉकरोच बोलते हैं हमारा सीजीआई। अगर युवा इस देश के युवाओं के लिए खड़ा होगा और सरकार में आएगा और सरकार चेंज करेगा, तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। ये बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी चीज़ है। अनपढ़ों की सरकार है, खुद ही जाहिलों की सरकार है, ये बैठते हैं सरकार में। हमारे पास अच्छे रोड नहीं है, जैसे कॉकरोच को कुचला जाता है ना रोड पे, वैसे ही जनता को कुचला जा रहा है। देश का हिंदू पूरा आपके साथ है, मुसलमानों के साथ है, तो हमेशा जब भी आप पे कोई बात आएगी देश का हिंदू साथ खड़ा होगा। नेहा, आज आप जो है प्रोटेस्ट में आई थी, जो भारत का पहला जेएनजी प्रोटेस्ट बताया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान है, इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो क्या आपको लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देखिए, लगता तो नहीं है, ढीठ सरकार है ये, बट ये है कोशिश जारी है हमारी। आए हैं, हम शामिल हुए हैं प्रोटेस्ट में, कोशिश करेंगे बहुत प्यार ही मोहब्बत से हम प्रोटेस्ट करें, और आगे अगर नहीं इस्तीफा देते हैं तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा और देखते हैं कि आगे क्या होगा। मेन मकसद क्या है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा लेना है या ये सरकार के खिलाफ जो आप लोग जो हर प्रोटेस्ट में आते हैं उसी कड़ी में एक और प्रोटेस्ट है? देखिए, हमारा कोई ये नहीं है कि हमें इस्तीफा चाहिए, हमें इस्तीफा इसलिए चाहिए क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि नीट के पेपर लीक हो गए, उसके बाद बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनका देखने वाला कोई नहीं है। हम देख रहे हैं कि स्कूल के बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, 10th और 12th के पेपर इनसे नहीं कराए जा रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री हुए ही कैसे? फिर उसके बाद ये बोल देते हैं कि भाई हमें खेद है, बच्चे जो मर गए उनका क्या, उनके माँ बाप का क्या, उनके बच्चे कौन ला कर देगा वापस? तो बहुत ही बुरे हालात है। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री हटे, कोई ढंग का शिक्षा मंत्री, कोई पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री बैठे, ताकि जो खेद बोल रहे हैं, हमें देखिए ना कि स्कूल सारे बंद होते जा रहे हैं, स्कूल की जो हम देख रहे हैं कितनी स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद कॉलेजेस जो हैं वो एक भी नया कॉलेज नहीं खोला जा रहा है, जो कॉलेज है उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है, हमारा शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है। तो इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा का स्तर है वो अच्छा हो। हम जो है यहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट करके, हमारे को कोई हुड़दंगई नहीं करनी है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस पीसफुली प्रोटेस्ट करके अपनी मांगे पूरी करवानी है। क्या लग रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है या पूरी सरकार को आप जिम्मेदार? पूरी सरकार को मैं जिम्मेदार मानती हूँ। ऐसे ही इन्होंने पहले एक बार स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाकर बैठाया, और वो शिक्षा मंत्री जो खुद अनपढ़ है, तो ये खुद ऐसे ही अनपढ़ों की सरकार है, खुद ही जाहिलों की सरकार है, ये बैठते हैं सरकार में, उसके बाद फिर लोगों को भुगतान करना पड़ता है इसका। और देखिए, मैं तो कह भी रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आता इनको वोट मिल कैसे जाते हैं, इनको तो वोट कैसे ही मिल जाते हैं, ईवीएम का कोई हैक है कैसा है? क्योंकि पूरी जितनी भी हम देख रहे हैं भारत की स्थिति लोगों के सामने है, जनता के सामने है, उसके बावजूद भी, इतनी बुरी स्थिति होने के बावजूद भी इनको इतना बड़ा वोट मिल जा रहा है, तो बहुत बुरा लगता है ये देखकर। ऐसे ही वेस्ट बंगाल में ये जीते तो, और हम लगातार देख रहे हैं कि शिक्षा के ऊपर ही आवाज़ उठाई जाती है, बात उठाई जाती है। मोदी जी को क्या? मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए अपना, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि उनसे तो कोई काम होता ही नहीं। आप बोल रहे हैं कि पेट्रोल कम खर्च करिए और आपका काफिला इतना बड़ी बड़ी कारों का जा रहा है, आप प्लेन में जा रहे हैं, इतना कई करोड़ का, कई हज़ार करोड़ का खर्चा कर रहे हैं आप अपने ऊपर। तो धर्मेंद्र प्रधान के बहाने आप लोग जो है मेन मकसद है मोदी को हटाना? हाँ, हमारा सरकार को हटाना है, हम चाहते हैं कि सरकार हटे और एक अच्छी सरकार आए, क्योंकि सरकार ही खराब है। आप ये देखिए कि इस सरकार में पलता कौन है, रेपिस्ट। जब रेपिस्ट बाहर आते हैं जेलों से तो उनका स्वागत किया जाता है, जितने भी लोग हैं उनको कॉकरोच समझा जाता है, जितने भी युवा है उनको कॉकरोच बोलता है हमारा सीजीआई। फिर उसके बाद जितनी भी मीडिया है, हमारे ही शिक्षकों को, चाहे अभी हम देखें जो अंजना कश्यप है, अंजना मोदी, वैसे कश्यप नहीं, अंजना मोदी, उसने क्या ही कहा है, हमने ये भी देखा है कि जितने भी ये शिक्षक हैं जो ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं वो 2 कौड़ी के हैं, उनकी कोई औकात नहीं है, वो इस तरीके की बातें, जब खुद 2 कौड़ी की औरत होने के बाद वो इस तरह की बातें करती है, तो बुरा लगता है देखकर। तो इसलिए हमारा मकसद ये है, पॉलिटिकल पार्टी बनेगी कॉकरोच जनता पार्टी? देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी ये तो नहीं पता, बट हाँ, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर युवा इस देश के युवाओं के लिए खड़ा होगा और सरकार में आएगा और सरकार चेंज करेगा, तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। ये बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी चीज़ है, मैं चाहती हूँ ये हो, और ना भी हो तो भी हमारी मांगे जो हैं वो पूरी हो जाए। आप देखिए, हमारे पास अच्छे रोड नहीं हैं, जैसे कॉकरोच को कुचला जाता है ना रोड्स पे, वैसे ही जनता को कुचला जा रहा है। रोड कभी भी चलते चलते टूट जा रहे हैं, पेड़ों को काट कर अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है, स्कूल जो है वो खराब
ख़राब हो रहे हैं, हमारा LPG गैस सिलेंडर वो इतना महंगा, हमारे ही देश का पेट्रोल हमें इतना ज़्यादा महंगा बेचा जा रहा है, बाहर सस्ता बेचा जा रहा है। हमारे भारत के युवा जो है उनके पास रोज़गार नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। मालवीय नगर में आग लग जाती है, इतने लोग जल के मर जाते हैं, आम लोग वहाँ पर बचाने आते हैं, अपने कई लाख का सामान लगाने आते हैं, उसके बावजूद भी उनका कोई नाम नहीं होता। इतने सारे लोग चुनाव लड़ेंगे आप कोको जनता पार्टी से? देखिए, मैं चुनाव लड़ना ज़रूर चाहती हूँ, मेरा हमेशा से एक सपना रहा है, पर कौन सी पार्टी से ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी अभी, और मेरे को कोई पार्टी का ऐसा वो नहीं है। हाँ, बट बीजेपी कभी नहीं होगी, इसमें ये पक्का है। बीजेपी के अलावा कोई भी हो सकती है, और मैं चाहती हूँ इस देश के लिए काम करने का मौका मुझे मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अच्छे नेता जब तक इस राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति का स्तर जो है इसी तरीके से गिरता रहेगा। तो हाँ, आगे अगर मौका मिलता है तो मैं ज़रूर लड़ना। लोग कह रहे हैं कि फेल हो गया आधा प्रोटेस्ट, भीड़ नहीं आई उस तरीके। पूरा दिख रहा है भीड़, इतनी पुलिस लगा रखी है, इतना प्रशासन लगा रखा है, इनकी हवा टाइट है, सब पता है। जो अभी गिने चुने आए हुए थे इतने खराब लोग, वो अंधभक्त टाइप देखा हमने, वो सारे वहाँ पर खड़े हुए, पहले यहाँ खड़े हुए थे, फिर डर कर वहाँ खड़े हुए। हिट लेकर खड़े हैं मैडम आपके लिए, तो आओ ना, हिट लेकर आओ, अंदर आओ ना प्रोटेस्ट के। वहाँ पर जाकर छुप क्यों गए ऐसे कीड़ों की तरह, छोटे छोटे कीड़े? मुझे ये कनखजूरे हैं जिनके पास पैर बहुत ज़्यादा दिखते हैं पर किसी काम के नहीं होते, ये वो कनखजूरे हैं। तो बहुत ही मतलब बस मैं हम देश विरोधी लोग कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं लोग। कहने दो, अच्छी बात है। अगर देश के लिए आवाज़ उठाना पाकिस्तानी कहलाना होता है, अपने देश के युवाओं के लिए रोज़गार मांगना पाकिस्तानी होता है, अच्छी सड़कें मांगना, पेड़ मांगना, अच्छी शिक्षा मांगना, रोज़गार मांगना अगर देश विरोधी कहलाना होता है तो ठीक है, हमें ये कहलाने में कोई बुरा नहीं लग रहा, अच्छी बात है। कम से कम हमारा इतिहास में जब नाम लिखा जाएगा तो एक अच्छे तौर पर लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा कि हम उन लोगों में से हैं जिसने देश के लिए आवाज़ उठाई, देश के युवाओं के लिए आवाज़ उठाई, और जो डर के घर में नहीं बैठा। करे नेपाल बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा। काम तो इनके ऐसे है कि इनको मार मार कर पीट कर भगाना चाहिए, पर फिर भी हम नेपाल जैसा कुछ भी करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हम उस तरीके से इनको मार कर पीट कर बाहर निकाले, कुछ भी गलत करे। हमारा बस यही मकसद है, हम बहुत प्यार से मोहब्बत से इस प्रोटेस्ट को करें, आगे इस प्रोटेस्ट को करें, और जितनी भी हमारी मांग है वो प्यार मोहब्बत से पूरी हो जाए। लेकिन नेहा जी, मुसलमान इससे दूरी बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया पर तमाम ट्रेंड चले कि मुसलमान दूर रहे इससे, तो गलत क्या है उसमें? आप एक बात बताइए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बाइट में बोला, इस देश में जो इंसाफ होता है वो हिंदू मुसलमान देखकर होता है। अभी जब मालवीय नगर में आग लगी, जितने भी लोगों ने अपने गद्दे दिए वो मुसलमान थे, जितने लोगों ने CPR देकर जान बचाई वो मुसलमान थे। पर एक भी जगह हमने ये देखा है, एक भी जगह कहीं पे भी हमने देखा है कि किसी ने भी मीडिया में, नेशनल मीडिया ने कहीं पे भी नहीं दिखाया, नेशनल मीडिया पे कहीं पे भी ये खबर नहीं चली कि उन्होंने जान बचाई है। और कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे को भी पकड़ा गया है, बट अगर मुसलमान में होती, अगर मैं नॉन मुस्लिम ना होती, मुसलमान में होती, तो शायद नाम देखकर डिसाइड किया जाता। तो आज भी यही है, अगर आप मुसलमान हैं तो देखकर डिसाइड किया जाएगा। आज भी वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, जुड़ते हैं, तो क्या पता उनको जेल में डाल दिया जाए और नाम देखकर डाला जाए। ये फैसला सही है कि नहीं आना चाहिए इस प्रोटेस्ट? देखिए, फैसला तो सही नहीं है। हाँ ठीक है, आपको मुश्किलें हो सकती हैं, आपको परेशानियां हो सकती हैं, पर घर में बैठे रहना कोई हल नहीं है। घर से बाहर निकलना ही हल है। आवाज़ उठाइए, बहुत से लोग आपके साथ खड़े हैं, देश का हिंदू पूरा आपके साथ है, मुसलमानों के साथ है। तो हमेशा जब भी आप पे कोई बात आएगी देश का हिंदू साथ खड़ा होगा, तो इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मैटर नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, आपको लग रहा है ये दबाव बना पाएंगे? इतनी भीड़ हुई, लग रहा है कोई प्रेशर? भीड़ बहुत हुई है, दबाव बना पाएंगे, पर ये ढीठ सरकार है, कुछ कह नहीं सकते इसका। फिर भी कोशिश यही रहेगी कि हम प्रोटेस्ट करें, ना देंगे तब भी हम प्रोटेस्ट करेंगे, बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे और इस्तीफा लेकर रहेंगे। थैंक यू सो मच।